हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10,000 मीटर स्क्वायर देन इट्स साइड मेजर। 10,000 मीटर स्क्वायर क्या दिया गया है? एरिया दिया गया है स्क्वायर का। आपको फाइंड करना है साइड। अब इसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। साइड इंटू साइड, ये हमारा फार्मूला होता है और गिवन है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब साइड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? ये हो गया साइड का स्क्वायर, या साइड इंटू साइड लिखा है, साइड का स्क्वायर। और इसको हम किसका स्क्वायर बना सकते हैं? 100 का स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाया हमने? क्योंकि 6 स्टैंडर्ड में है तो इसलिए आपको ये पता नहीं चलेगा कैसे ये स्क्वायर बनाया है। हमारा साइड इंटू साइड है तो मीन्स इसको हम 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 इंटू 100 तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मिलेगा। एक जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 100 की इक्वल। दूसरी साइड किसके इक्वल होगी? 100 के इक्वल। तो मीन्स साइड क्या मिल गई हमें? 100। इस तरीके से आप समझ लीजिए। इसने हमने इसमें क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया 100 इंटू 100। तो साइड होगी हमारी कितनी? 100 मीटर। और ये इस तरीके से मैंने जो बताया, ये होता है साइड का स्क्वायर। ये हो गया 100 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो भी हमें साइड कितनी मिल गई? 100। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ऐसे ब्रेक कर लेना है 100 इंटू 100, या फिर साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट। एरिया को किस में लिखा जाता है? कौन सी यूनिट में लिखा जाता है? स्क्वायर यूनिट या यूनिट, क्यूब यूनिट, या नन ऑफ दिस? हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। स्क्वायर हमेशा लिखा जाएगा। अगर एरिया फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर कंपलसरी लिखना है। यूनिट आपकी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, पर एरिया को के साथ स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 50 मीटर ब्रॉड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है? 50 मीटर ब्रॉड है, 300 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। लेंथ ऑफ गार्डन फाइंड करना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ फाइंड करनी है। मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपके पास 50 मीटर है और ये एरिया दिया गया 300 मीटर स्क्वायर। देखिए, एरिया दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर आपका ब्रॉड है। आपको फाइंड करनी है लेंथ। अब हमारा इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूले लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। L इंटू बी। ये हमें गिवन है 300 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और L हमें फाइंड करना है, B मालूम है 50। अब 300, ये 50 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है। जब ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा और इधर हो जाएगा L। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 के टेबल में 36 जा, तो L जो आया है, लेंथ आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 6 मीटर। लेंथ कितनी मिल गई हमें? 6 मीटर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है। आपको यूनिट देखनी है, यहाँ मीटर लिखा है, यहाँ पर भी मीटर लिखा है, इसलिए मीटर में ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे, इफ द एरिया ऑफ वन फाइल इज 10 मीटर स्क्वायर देन एरिया ऑफ 5 फाइल्स विल बी। वन फाइल का जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। आपको 5 फाइल्स का एरिया निकालना है। एक का मालूम है, 5 का निकालना है, मीन्स इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दो जगह पे लिखा है 50 50, तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर टिक कर सकते हैं। बोथ आर राइट। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा कर दे? सी कर दे या बी कर दे? दोनों में से दोनों राइट है, कोई भी एक ऑप्शन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। If the cost of filing a rectangular plot of area 100 meter square is rupees 6, then the cost of filling the rectangular plot of area 100 meter square। अब इसमें क्वेश्चन को समझेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ फिलिंग
रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया दिया हुआ है इज ₹60। 100 मीटर स्क्वायर का उसने लिया 6 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द रेक्टेंगुलर एरिया 100 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 100 मीटर स्क्वायर का उसने लिया है 6 रुपीज़। 800 का आपको फाइंड करना है, ठीक है। 100 कॉस्ट है 100 मीटर स्क्वायर की 6 रुपीज़, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6/100। तो 800 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6/100 इंटू में 800। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 6 8 जा 48। तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे उसको 48 रुपीज़। 48 रुपीज़ ये वाला आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल बोला गया है स्क्वायर के, ऑफ ईच साइड लेंथ एस एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है किसके इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर के, ऑफ ईच साइड लेंथ क्या लेनी है एस लेनी है आपको, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी ये पूछ रहा है, यहाँ पर ये क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसमें ये हो गया हमारा 4 इंटू साइड होता है तो 4s लिख दिया। ये इसमें कहा गया है कि इसका एरिया स्क्वायर का एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो और लेना क्या है सब में s लेना है, तो ये भी s इंटू एस, ये भी s इंटू एस, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4s इंटू बी इक्वल टू s इंटू एस। बी फाइंड करना है, s इंटू एस अपॉन में 4s, s से s कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया s अपॉन में 4 बच गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए s/4 आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेंगे कि इसने कहा कि इसका एरिया इसके इक्वल है, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसका पेरीमीटर इसकी लेंथ के इक्वल है। इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है और वो इसकी लेंथ के इक्वल है, हमने 4s ले लिया। हमें बी फाइंड करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम था s इंटू एस होता है, हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, लेंथ के प्लेस पे 4s लिख दिया इंटू बी इक्वल टू s इंटू एस। बी एज इट इज रहने दिया क्योंकि ब्रेथ फाइंड करना है, ये 4s डिवाइड में आ जाएगा। अब s से s कैंसिल होगा तो s अपॉन में 4, तो s अपॉन में 4 कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर इज डबल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज डबल होगा जब साइड स्क्वायर की साइड डबल होगी। अगर स्क्वायर की साइड डबल ले लेते हैं तो क्या एरिया ऑफ स्क्वायर डबल हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया, मान लो इसका मैंने लिया 2 और इसका लिया मैंने 4, इसका डबल लिख लिया, तो ये इसका ऑल साइड सारी इक्वल होती है स्क्वायर में, इसका एरिया हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 16। क्या ये इसका डबल है नहीं, इसका ये 4 टाइम है क्योंकि 4 4 जा 16 होता है ना, तो ये डबल नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स। If the side of square floor is 9 meter, then the area of carpet needed to cover the floor of the room is 36 meter square. साइड दी गई है स्क्वायर फ्लोर की 9 मीटर, एरिया ऑफ कारपेट नीडेड टू द फ्लोर 36 मीटर स्क्वायर। 36 मीटर स्क्वायर होगा, 9 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 81 आना चाहिए, यहाँ पे 36 दिया गया है, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन कैसा हो गया रॉन्ग, फॉल्स हो गया। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए हाफ, ब्रेथ इज डबल,
देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड रिमेन सेम। सेम आएगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको हाफ कर दिया गया, इसको डबल कर दिया गया, तो इसका मतलब ये सही है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया किस में लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट में। सही है ये भी, क्योंकि एरिया कब जब भी लिखेंगे उसको स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।